नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एटलस क्लास। तो द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द, जो आपका एग्जाम होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो उसी के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने चैनल पर दोस्तों सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो जो दोस्तों मैं विलोम शब्द कराने वाला हूँ उसी को आपको दोस्तों कवर करना है। बाकी आपको दोस्तों कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से। इन्हीं विलोम शब्द में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। विगत वर्षों में दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये विलोम शब्द कहीं ना कहीं आए हुए हैं। दोस्तों ये विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको याद करके जाना है। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका विलोम शब्द का अर्थ। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं। तो ये भी दोस्तों पॉइंट सब आपको याद करने हैं। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विलोम शब्द हमेशा कैसे होते हैं? सजाती होते हैं। अर्थात संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम और विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? सजाती होते हैं। संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा और आपका क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। और विलोम शब्दों के निर्माण में किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो उपसर्गों की। ये आपसे दोस्तों वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी दोस्तों आपको याद करके चलना। तो आइए दोस्तों विलोम शब्द को कवर करते हैं। तो अनुलोम का विलोम क्या होगा दोस्तों? विलोम। अनुलोम विलोम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद उद्दत का क्या हो जाएगा? आपका विनीत हो जाएगा। प्रसारण का आपका विलोम क्या हो जाएगा? आकुंचन हो जाएगा। कर्कश का आपका विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। श्री गणेश का आपका हो जाएगा दोस्तों इतिश्री। अर्वाचीन का आपका प्राचीन हो जाएगा और ऋजु का आपका दोस्तों वक्र हो जाएगा। ये आपको दोस्तों याद करके चलना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे कवर करते हैं। अगला है आपका दोस्तों विस्तृत का आपका संक्षिप्त हो जाएगा। उद्यम का आपका आलस्य हो जाएगा। उन्मुख विमुख हो जाएगा। आविर्भाव का आपका तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक शब्द है आपका उन्मूलन। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। चिरंतर का क्या हो जाएगा दोस्तों? नश्वर हो जाएगा आपका विलोम शब्द। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। और रुग्ण का आपका दोस्तों स्वस्थ हो जाएगा। सदैव का आपका विरध हो जाएगा और परोक्ष का आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके बाद है आपका गरल। तो गरल का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा। कृतज्ञ का आपका कृतज्ञ होता है, ठीक है। और उसी में दोस्तों मैंने कृतज्ञ को बताया था कि आपका कृतज्ञ किसको बोलते हैं? जो किए गए उपकार को मानता है और जो किए गए उपकार को ना मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो ये भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में दोस्तों याद करके चलना। इसके बाद आपका संकीर्ण। तो संकीर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्तीर्ण हो जाएगा। अनुरक्त का आपका विलोम शब्द विरक्त हो जाएगा। तो ये सब विलोम शब्द आपको याद करके चलने। इसी में से आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे कवर करते हैं दोस्तों। प्रक्षत्र का क्या हो जाएगा? प्रतिपत्र हो जाएगा। पाश्चात्य क्या हो जाएगा? पुरुषत्य हो जाएगा या पूर्वतत्य हो जाएगा, ठीक है। अश्लील का क्या हो जाएगा? आपका श्लील हो जाएगा। हर्ष का आपका ये दोस्तों हर्ष का विषाद हो जाएगा। आपका हर्ष का क्या हो जाएगा? ये विषाद हो जाएगा, ना कि निषाद, ठीक है। हर्ष का विषाद। अभिज्ञ क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास। ये तो समास का व्यास कर लो या व्यास का समास कर लो, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। आगे कवर करते हैं। इसके बाद है आपका मुख का आपका वाचाल हो जाएगा। सामान्य का आपका विशिष्ट हो जाएगा। मृषण का आपका रुक्ष हो जाएगा। स्थावर का आपका जंगल हो जाएगा। स्थावर का आपका जंगम, ये मैं हो जाएगा दोस्तों आपका जंगम। स्थावर का क्या होगा? आपका जंगम हो जाएगा। अर्जन का आपका व्ययन हो जाएगा। प्रभावी का अप्रभावी कर सकते हो या निष्प्रभावी, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आपका हो जाएगा। आवरण का आप अनावरण, ठीक है दोस्तों। आपको विलोम शब्द तो करना ही, लेकिन दोस्तों आपको वर्तनी भी याद करके चलनी। कई बार क्वेश्चन में विकल्प में वर्तनी से ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। तो आपको वर्तनी भी याद करनी और विलोम शब्द तो आपको याद ही करना, क्योंकि वर्तनी का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में। आप हिंदी में वर्तनी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी से ही आप कई क्वेश्चन हल कर पाओगे। आगे कवर करते हैं। आपका नैसर्गिक का दोस्तों कृत्रिम होता है या आपको प्राकृतिक ऑप्शन में मिल जाएगा। तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा या प्राकृतिक हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। गौरव का आपका लाघव होता। और मुखुर का क्या हो जाएगा? आपका मौन। मुखुर का क्या हो जाएगा? आपका मौन। समष्टि का हो जाएगा दोस्तों व्यष्टि। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। तिरस्कार का आपका सत्कार। तिरस्कार का आप अपमान मत कर दीजिएगा दोस्तों, वहाँ विकल्प में तिरस्कार का आपका सत्कार होता। तिरस्कार का आपका सत्कार हो जाएगा। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। निषिद्ध का आपका विहित हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसके बाद आपका तास्मिक। तास्मिक का हो जाएगा सात्विक।
यथार्थ का आपका काल्पनिक हो जाएगा, क्षणिक का आपका शाश्वत हो जाएगा, कीर्ति का हो जाएगा आपका अपकीर्ति, नूतन का आपका पुरातन हो जाएगा, नूतन का आपका पुरातन। इसके बाद तरुण का आपका वृद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, उद्दत का अनुद्दत हो जाएगा, जटिल का आपका सहज हो जाएगा, जटिल का क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अब दोस्तों आपका निरामिष आ जाए या आमिष आ जाए, दोनों का विलोम शब्द क्या होता है, सामिष होता है। सुलभ का आपका दुर्लभ हो जाएगा, कुसुम का आपका वज्र हो जाएगा, और मानवता का आपका निश्चितता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे कवर करते हैं। इसके बाद है आपका, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका उन्मुख का आपका विमुख हो जाएगा, थोक का आपका फुटकर हो जाएगा, विक्रेता मत कर दीजिएगा वहाँ आप ऑप्शन में। ठीक है, अभिशाप का आपका आशीष हो जाएगा, सूक्ष्म का आपका स्थूल हो जाएगा, आगामी का आपका विगत हो जाएगा, प्रधान का आपका गौण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए संधि का विलोम शब्द क्या होगा, आपका विग्रह। संधि का समास मत कर दीजिएगा दोस्तों, समास का व्यास होता है। मैं बार बार दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है और समास का आपका व्यास होता है। ये सब पॉइंट आपको याद करके चलने। इसके बाद उत्कृष्ट का आपका निकृष्ट हो जाएगा, तटस्थ का आपका आसक्त हो जाएगा, अतिवृष्टि का आपका अनावृष्टि हो जाएगा, आलोक का आपका तिमिर हो जाएगा, और कनिष्ठ का विलोम शब्द आपका ज्येष्ठ हो जाएगा। ये विलोम शब्द दोस्तों, जो विलोम शब्द आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, आपको एग्जाम में देखने को रूबरू आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका स्वागत का आपका तिरस्कार हो जाएगा, अकाल का आपका सुकाल हो जाएगा। ठीक है, एकाग्र का आपका चंचल हो जाएगा, उर्वर का आपका ऊसर हो जाएगा, और सूक्ष्म का आपका आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों उर्वर भूमि होती है, एक ऊसर भूमि होती है। ठीक है, एक सूक्ष्म होता है, एक आर्द्र होता है, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में आपको देख के जाना है। उत्थान का आपका पतन हो जाएगा, चेतन का आपका जड़ हो जाएगा, उत्कर्ष अपकर्ष हो जाएगा, वादी का आपका प्रतिवादी हो जाएगा, निर्मल को आपको दोस्तों याद करना मलिन। निर्मल का क्या विलोम शब्द होगा, मलिन। इसके बाद दोस्तों अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, ऐच्छिक होता है या तो वैकल्पिक। तो दोनों में से आपको जो ऑप्शन में मिल जाए वो आप आंसर लगा सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतरंग। तो अंतरंग का आपका बहिरंग हो जाएगा, ईसिप्त का अनिसिप्त हो जाएगा, अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, आपको वर्तनी याद करके चलनी। अधिकृत कैसे लिखा गया है और अनधिकृत कैसे लिखा गया है, इसको आपको लिख कर देख लेना, क्योंकि वर्तनी से कई बार दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मात्रा के ऊपर ही। इसके बाद आपका है दोस्तों सौम्य का उग्र हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, साहचर्य का अलगाव हो जाएगा, आपका सगुण का निर्गुण हो जाएगा। आगे कवर करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका अत्यधिक का हो जाएगा अत्यल्प, शुक्ल का हो जाएगा दोस्तों कृष्ण, निंदा का स्तुति हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा आपका, जटिल का सरल हो जाएगा, सदैव का आपका विलोम शब्द होगा विरल, सदैव का क्या होगा विरल, हास का क्या होगा दोस्तों रुदन हो जाएगा, चपल का आपका गंभीर हो जाएगा, वैमनस्य का आपका सौमनस्य हो जाएगा, कौटल्य का आपको दोस्तों याद रखना आजर्ब, कौटल्य का विलोम शब्द क्या होगा आजर्ब। और कौटल्य पुस्तक किसने लिखी है आपकी, ये भी आपको दोस्तों चाणक्य ने, कौटल्य पुस्तक किसने लिखी है आपकी, चाणक्य ने लिखी। और ये क्या किस से संबंधित दोस्तों, आपका राजनीति से ये संबंधित पुस्तक आपका। इसके बाद आपका अंधेरा का दोस्तों उजाला हो जाएगा, अंधकार का आपका प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद देखिए अथाह का आपका छिचला हो जाएगा, अथाह का क्या दोस्तों क्या हो जाएगा आपका छिचला हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका आडंबर का हो जाएगा सादगी, आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा सादगी होगा। आनंद का दोस्तों विषाद भी कर सकते हो आप, शोक भी कर सकते हो। ठीक है, आभ्यंतर का आपका बाह्य हो जाएगा, आविर्भाव का आप तिरोभाव भी कर सकते हैं, ये आपका आविर्भाव का बस तिरोभाव, आपका आविर्भाव का क्या होगा दोस्तों तिरोभाव हो जाएगा। आसक्त का आपका अनासक्त हो जाएगा या विरक्त हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में से मिल जाए। उच्छ्वास का आपका निश्वास हो जाएगा, उज्ज्वल का आपका धूमिल हो जाएगा, एकत्र का आपका विकीर्ण हो जाएगा दोस्तों। कपटी का आपका निष्कपट या निश्चल हो जाएगा। करुण का आपका निष्ठुर, करुण का विलोम शब्द क्या होगा निष्ठुर हो जाएगा। तरुण का आपका वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रलय का आपका सृष्टि हो जाएगा, प्रलय का विलोम शब्द सृष्टि हो जाएगा दोस्तों। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा सृष्टि, और व्यष्टि का आपका समष्टि होगा, तो उसमें आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, आगे आ जाएगा आपका व्यष्टि का समष्टि, लेकिन प्रलय का क्या होगा आपका सृष्टि होगा। ठीक है, अनाथ का सनाथ हो जाएगा, उन्मूलन का आपका रोपण हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपको कवर करके चलना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है आपका, इसके बाद देखिए एक था आपका, इसके बाद देखिए इसका था आपका उन्मीलन, तो उन्मीलन का क्या होगा आपका निमीलन। एक उन्मूलन है, एक आपका निमीलन, इनमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना।
प्रारब्ध का आपका विलोम शब्द हो जाएगा अनारब्ध, प्रारब्ध का क्या हो जाएगा अनारब्ध हो जाएगा। आकाश का आपका पाताल हो जाएगा, भूगोल का आपका खगोल हो जाएगा, और इतिहास का आपका या तो भूत हो जाएगा या दोस्तों भविष्य हो जाएगा। संधि का दोस्तों विग्रह होता है, समास का आपका व्यास होता है, और समष्टि का आपका व्यष्टि होता है। तो दोस्तों मैंने सब एक जगह लिख दिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो कन्फ्यूज दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं होना, आपको सब कुछ याद करके चलना है। इसके बाद हो जाएगा सदैव का आपका वृद्ध हो जाएगा, उदिचिति का आपका प्रतिचिति हो जाएगा, गगनचुंबी का आपका तलस्पर्शी हो जाएगा। दोस्तों गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तलस्पर्शी, गगन को चूमने वाला और तल को चूमने वाला ये आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तांडव, तो तांडव का विलोम शब्द लास्य हो जाएगा आपका। जड़ का आपका दोस्तों चेतन हो जाएगा, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा चेतन। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा, अकंटक का कंटकित हो जाएगा आपका। अंगीकार अनंगीकार। आप दोस्तों वर्तनी देख लीजिए, वर्तनी कैसे लिखी हुई, तो वही वर्तनी आपको दोस्तों विकल्प में देखनी है कि वर्तनी उसकी शुद्ध है या नहीं। इसके बाद अतुल का तुल्य हो जाएगा, अधीन का आपका स्वतंत्र हो जाएगा, अमित का आपका परिमित हो जाएगा, जिजीविषा का आपका मुर्मूषा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जितेंद्रिय क्या आपका इंद्रिया सक्त हो जाएगा, जितेंद्रिय क्या हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला, और इंद्रिया सक्त हो जाएगा आपका। जनाक्रांत का आपका निर्जन हो जाएगा, भगवान का आपका भगवती हो जाएगा, महिमा का आपका दोस्तों लघिमा हो जाएगा विलोम शब्द, और मतैक्य का आपका मतभेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे कवर करते हैं। आगे है आपका दोस्तों प्रसूति का आपका निवृत्ति हो जाएगा, कुसुम का आपका दोस्तों विलोम शब्द वज्र हो जाएगा, अवनी का आपका दोस्तों अंबर हो जाएगा, गुरु का आपका दोस्तों लघु हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका जागृत का आपका दोस्तों सुसुप्त हो जाएगा, और तामसिक का आपका सात्विक हो जाएगा, विकर्षण का आपका दोस्तों घर्षण हो जाएगा। तो ये जितने भी विलोम शब्द दोस्तों मैंने कराए हैं इसको दोस्तों कॉपी पे लिख लीजिए, और उसके बाद 1 बाय 1 करके इनको दोस्तों याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको विलोम शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, तो इसी में से सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,